ओम शांति। प्यार से बोल दो। और थोड़ा। और थोड़ा। अच्छा, ये ओम शांति शब्द में ऐसा है जो आप प्यार से बोल रहे हैं, या आप हर चीज प्यार से बोल सकते हैं अगर कहा जाए तो? कहा जाए तो हर शब्दों को प्यार से बोल सकते हैं ना। जैसे कहा ओम शांति, आपको कहा प्यार से बोले, तो आपने कितनी जल्दी कहना माना और उसका टोन वैसा करने लगे, प्यार से बोलते हैं। ऐसे ही हम ऐसा भी बोल सकते हैं किसी को। जब आपको गुस्सा आता है और आपने कहा तूने मेरा जीवन नरक बना दिया, तो इसको कैसे बोलते हो? हैं? अच्छा, गुस्से में बोलेंगे। जिसको बोलते हैं वो आए हैं साथ में? नहीं? अच्छा। अगर इसी को प्यार से बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? बोलो। बोलो। तूने मेरा जीवन नरक बना दिया। बोलो। बोलो। वो सब ज्यादा हंस रहे हैं जो अक्सर बोलते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये गुस्से वाली भाव में ही गाया जाता है ये श्लोक। प्रेम में ये अवैध है ना, निषेध है। अच्छा, ऐसा है। एंगर मैनेजमेंट का पहला टिप्स, आपने एंगर प्यार से बताना है। एंगर की एक्टिंग नहीं करनी, एंगर बताना है। आज आपकी मम्मी आपसे बहुत खुश है, ऐसे बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? और ऐसे ही आपने उल्टा बोलना है। आज आपकी मम्मी आपसे बहुत गुस्सा है। हो सकता है? क्या मजा ही नहीं आ रहा? ये कई बार ऐसा होता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं और जब हम किसी को सुना देते हैं तो उसके बाद काफी रिलीफ महसूस करते हैं, बहुत सुखद अनुभूति होती है। जैसे कईयों को काफी देर से वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही हो और वॉमिटिंग हो जाए, उसके बाद दे फील अच्छा सा लग रहा है। लेकिन वो वॉमिटिंग जिसके ऊपर गई है वो उस वॉमिटिंग को धोने को तैयार नहीं है। आप वैसे किसी पे कर दे तो भाग के वॉश बेसिन में जाएगा, धो के फिर आपको देखेगा। आपने क्रोध रूपी वॉमिटिंग किसी पर कर दी, वो संभाल के रखता है। लोगों ने 10-10 साल से संभाल के रखी हुई है और हर बार आपको सुनाते हैं। उस दिन वहां उनके सामने आपने बात नहीं बताएंगे, आपको याद दिलाएंगे। हाँ, ये कपड़े डाले थे, पूरी चीज याद दिला के फिर आपको बताएंगे कि आपने ऐसे गुस्सा किया था, जब गुस्सा किया था। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप में से जो जो गुस्सा करते हैं, इस लाइन को दोबारा से चेंज कर देते हैं। आप में से जिस जिसको गुस्सा आता है वो हाथ खड़ा करें। ये एक बार इनकी फोटो लेना भाई। हाँ, हाँ ले, हाथ फोटो के नाम पे हाथ नीचे कर रहे हो। हाँ, अच्छा, कईयों ने ना हाथ पे ऐसे ही वो सपोर्ट ली है कि साहब कोई दिला रहा है, आता नहीं है। आता है। अच्छा, कईयों ने इतना रखा हुआ है, क्या जी कोई मान जाए तो गुस्सा आता है। अच्छा, कईयों ने ऐसे हाथ उठाया है। अच्छा, ज्यादा आता है। अच्छा, सातवें आसमान पे।
मैंने तो अभी तक सुना था 7वें आसमान पे परमात्मा रहता है और आप तो खुद 7वें आसमान पे चढ़ जाते हैं। हम तो ध्यान लोगों को सिखाते हैं कि जो 7वें आसमान पे परमात्मा रहता है, उससे कैसे मिला जाए। दीदी, इतनी मेहनत करके आप राजयोग से उन्हें सिखा रहे हो, ये तो गुस्से में वैसे ही चढ़ जाते हैं। कहते ना आज तो इसका गुस्सा कमाल है, फिर तो आप पहले से ही तो हाथ ऊंचा किया जिन्हें गुस्सा आता है। इस लाइन को चेंज करते हैं, जिन्हें गुस्सा कोई दिलाता है, हाथ खड़ा करें। कोई दिला देता है ना गुस्सा, हाँ हाथ खड़ा करें। हाँ हाथ खड़ा करें, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकियों ने हाथ खड़ा ही नहीं किया, इसका मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आता। अच्छा, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं उठाया, अब वो उसमें तो उठाएंगे ना। अच्छा, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, हाथ खड़ा करें। 2। बाकियों ने उठाया ही नहीं, तीनों चारों में। ये कौन सी प्रजाति है? आता भी नहीं, आता है, दिलाता है। बाकियों ने क्या है? बाकियों ने सुना नहीं और समझा नहीं, ऐसा। हाथ तो खड़ा करे ना। अच्छा, वो हाथ खड़ा करे जिन्होंने तीनों में हाथ नहीं खड़ा करे, खड़ा करे। एक, एक एक ही है, 2, 3 नहीं साहब, 50% थे। ठीक है। गुस्सा आता है। अच्छा, जब आपको गुस्सा आता है तो फिर क्या करते हैं? पहले कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने बोला पहले कंट्रोल करते हैं कि ना आए, और फिर आ जाए तो फिर कंट्रोल करते हैं कि अब ना जाए, ऐसे। मतलब पता लगे ना, पहले तो आपने कंट्रोल किया कि वो आए ना। मतलब आप दरवाजे पे खड़े हैं, आने नहीं देना। अगर वो आ गया तो अब कहते अब तेरे को जाने नहीं देना। विधि तो पता लगे गुस्से को। हाँ, क्या करते, जब आ जाता है तो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब आप मानते हैं कि कहीं एक्शन हुआ हुआ है, तब आपके ऊपर, तब आप दोबारा से रिएक्शन करते हैं। उसने एक्शन, अब आपका रिएक्शन, ऐसा ही है। अच्छा, हर बार एक्शन का रिएक्शन होता है कि कई बार कोई एक्शन जो आप चाहते हो वो ना हो, एक्शन ना होने पर भी रिएक्शन। मतलब आप दोनों में है कि एक्शन ना होने पे भी रिएक्शन कर देते हैं और एक्शन होने पर भी रिएक्शन कर देते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं कि अभी तो ये है ना, जिन जो गुस्सा करते हैं। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन पर गुस्सा करते हैं, जिन पर लोग गुस्सा करते हैं? हाथ खड़ा करें। जिन पर गुस्सा, समझ आ रहा है ना? देखो, आप गुस्सा करते हैं तो किसी और पे तो करते हैं ना। ऐसे तो है नहीं भैंसों के तबेले में जाके गुस्सा करके आते हो। गुस्सा किस पे करते हो? दीवारों पे भी नहीं करते। हाँ, तो जिन पे गुस्सा करते हैं वो हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करो। आप पे गुस्सा करती है मम्मी? करती है? तो हाथ खड़ा करो ना। हाँ, आप पे गुस्सा कोई करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप पे भी कोई गुस्सा करता है, ठीक है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं और जब हम पर कोई गुस्सा करता है, दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, मतलब जब कोई गुस्सा, गुस्सा करता है और
अच्छा ये बताओ, ये बिल्कुल भोजन की तरह है। भोजन आपको कोई कराए या आप किसी को कराए, दोनों में मजा आता है। ऐसा ही है ना? अब गुस्सा आप किसी को करें या कोई आप पर करे, दोनों में परेशानी है। आप पर भी कोई गुस्सा करे तो भी आपको अच्छा, और आप किसी पे गुस्सा कर दे तो ऐसा उसे भी छोड़ो तब भी आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? मतलब हम जब गुस्सा कर देते हैं तो अच्छा है। अच्छा, अभी बताया कि गुस्सा क्यों आता है, एक्शन का रिएक्शन। मैं अभी बाहर ऊपर ही आ रहा था तो मुझे 2-4 रास्ते में आप में से मिले। उन्होंने कहा, भाई साहब, कोई गलती कर देता है ना तो हमें गुस्सा आता है। ऐसा ही है। कोई गलती कर देता है तो गुस्सा आता है। इस लाइन को उल्टा कर दें, अगर गुस्सा आया हुआ है तो ही गलतियां नजर आती हैं। 4-5 बार समझाते हो। अच्छा, चलो, इन्होंने इन्होंने ये लिख रखा है कि 4 बार समझाएंगे और 5वीं बार गुस्सा करेंगे। तो अभी कुछ बातें हो रही होंगी जो 3 बार हो चुकी हैं, तो आप वेट करते होंगे अभी 1 बार और, फिर 5वीं बार। तो कई बार वहां भी टाइम सेट हो जाता होगा कि 5वीं बार गुस्सा किया जाता है, और जब आप दूसरी बार ही कर दें तो वो कहते हैं ना, अभी तो 3 बार और था। है ना? ऐसा ही है। आप, क्या हुआ? हंसने दो ना, हंसने दो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ना अलार्म सेट रहता है। एक माता जी बोली कि बच्चे ना प्यार से कहना नहीं मानते। तो मैं उदाहरण देता हूँ। बच्चों को भी आपने अलार्म सेट किया हुआ है। बच्चों को सुबह स्कूल उठने में दिक्कत होती है, जैसे जाते थे, तो बच्चे को पहले, सबसे पहले बच्चा बताता है कि जब मेरे को प्यार से बोला जाता है उठ जा, तो मैं समझ जाता हूं अभी 6 बजे हैं। उठ रहे कि नहीं उठ रहा? तो वो कहता अब 6:15 हो गए हैं। अरे कम वक्त में आऊं, वो कहता अब 6:30 हो गए हैं। और जैसे ही पास आते हैं, 2-4 छींटे पड़ते हैं, चादर ऐसे जाती है, मैं समझ जाता हूं 6:50 हो गए, इससे ज्यादा नहीं सो सकता तू, और पटाख से उठ जाता हूं। और मां के अंदर अलार्म सेट कर दिया है, देखो, गुस्से से ही करते हैं। मैंने कहा ये 4 टोन अलग अलग क्यों सुनाते हो? तो मां बोली अब समझ आया। मैंने क्या करे, मैं 6 बजे ही ये करूंगी ऐसे। मतलब उसे समझ तो आया, लेकिन क्या समझ आ गया देखो। तो बताया ना ना, जो आपने पहली अलार्म की टोन बजी है ना, वो ही 5 बार बजानी है। उसने बच्चे को बोला उठ जा, बच्चे ने वही समझा। क्या? 6:15 भी उसने कहा उठ जा। उसने सोचा 6:02 हुए होंगे, और उसने तीनों बार ऐसे ही बोला उठ जा। 6:50 हो गए, साहब उठ नहीं पाए, स्कूल भी नहीं जा पाए, भाग कर आए, उठकर मेरी छुट्टी करा दी। मां को बोले तूने उठाया क्यों नहीं? मां ने कहा उठाया तो था। कह रहा वैसे वाला क्यों नहीं उठाया? वैसे वाला, मतलब वहां अलार्म सेट किया हुआ है ना कि वैसे वाला उठाए तो ही करना है। हमने हर जगह शॉर्टकट कमांड्स डाली हुई हैं सब बच्चों में, पति में, पत्नी में, बॉस में, आसपास। उन्हें पता है कि कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप बच्चे को बोलते हैं बेटे वहां नहीं जाना, तो वो समझ जाता है जाया जा सकता है। मैंने कह दिया ना अगर वहां गए, कह रहे वहां खबरदार जो वहां गया, तो 3 शब्दों को 3 तरीके से कहते हैं हम, तो उसकी वेटेज के हिसाब से हम कहना मानते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग बचपन से इसी तरीके से हुई है, कौन सी बात पे जोर और कौन सी बात पे नहीं जोर। हमने गुस्से को विकार में गिना है, किताबों में पढ़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जगह-जगह गुरुद्वारे में, मंदिरों में लिखा हुआ है। मंदिरों में जाके गाया है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। विषय मतलब जो हमारे विषयों में भरे हुए हैं, नशा और चारित्रिक बुराइयां, गाते हैं मंदिरों में, तुम हटाओ। इसका मतलब हम हटाना चाहते हैं, ऐसा हम उसको भी गलतफहमी दे रहे हैं कि हम हटाना चाहते हैं। ना, हमारे बड़े बोलते आए हैं तो हम भी बोलते आए हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये हटानी है कि नहीं हटानी है। तो वो ऊपर से अगर पूछे कि मैं हटाऊंगा कि तुम हटाओगे, मैं हटाऊंगा कि तुम हटाओगे। क्रोध एक ऐसी चीज है, इट इज जस्ट लाइक एसिड। जिस बर्तन में रखा जाता है, उसी को खाता है। तो क्रोध जितनी देर आप अपने अंदर रख रहे हैं, ये आपको खा रहा है, खा रहा है। आपको कोई भी आके, जिसको क्रोध अक्सर आ जाता है, इट इज जस्ट लाइक ए बारूद। बारूद समझते हैं? कोई भी आता है, तीली लगाता है और आप भड़ाक पड़ जाते हैं। और बारूद फटने के बाद बारूद नहीं रह जाता, केवल वेस्ट पेपर और राख रह जाता है। नोट कीजिए, जब जब आपने इस क्रोध को भोग लिया है, किसी और पे डाला, तो आपको ये तो होता है उसको सबक सिखाया, लेकिन उससे पहले आप भी सड़े हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ना और किसी और पे फेंकना। जब हम किसी पर फेंकते हैं, तो उसको तो 1 सेकंड के लिए टच हुआ और नीचे गिर गया, वो वहां से हट भी सकता है, लेकिन जब तक आप उस अंगारे को उठा रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तब तक वो आपका हाथ जला रहा है। ऐसे ही वो क्रोध आपके अंदर का सिस्टम जला रहा है। नोइंगली और अननोइंगली आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये कहते हुए कि वो करा रहा है, वो करा रहा है, वो करा रहा है। पहली बात तो अगर हम इस बात पर आए कि क्या क्रोध के बिना काम चल सकता है या क्रोध जरूरी है। मैंने अक्सर क्रोध करने वाले को ये देखा है कि वो ये मानते हैं गुस्से के बिना काम नहीं चलता, ऐसा कहते हैं। लेकिन उन्हीं पर जब गुस्सा किया जाता है, तो वो ये कहते हैं यही बात आप प्यार से भी तो कह सकते थे। जब हम पर किया जाता है तो हम ये कहते हैं आप इसे प्यार से भी तो समझा सकते थे। लेकिन जब हम करते हैं तो जस्टिफाई कर देते हैं। आपको पता भी नहीं है, आपके इस क्रोध के कारण आपने अपने घरों में अपने बच्चों के ऊपर जब किया, आपने उनका व्यक्तित्व बिगाड़ के रख दिया। आप एक ब्लोअर लेके आओ, ब्लोअर बोलते हैं योगेंद्र भाई जो आग फेंकता है, वो जो बर्नर बर्नर या वो होता है ना जो, हाँ, तो बर्नर टाइप का बर्नर होता है ना, वो ऐसे करा देते हैं, आग जलती रहती है। तो आप बर्नर लेकर आए और एक बार पौधों के पास जाके बस ऐसे कर देना, वो आग की लपटें उनको छू जाएं बस, और थोड़ी देर में उन पत्तियों को देखना क्या जाएंगी,
कुम्हला के मुरझा जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी इतने मासूम होते हैं, आप अनजाने में उन पर क्रोध कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी गलती है, इसलिए कि आपने कहीं और का क्रोध संचित करके रखे हुए हैं, आपसे संभल नहीं रहा तो आपने कहां निकाला जाके? जिस पर आप निकाल सकते हैं। क्रोध की एक विशेषता है, बहुत चालाक है। आप उसी पर करते हैं जिस पर आप कर सकते हैं। आप लाइन में खड़े हैं, आपको पीछे से किसी ने टक्कर मारी और आपने घूर के पीछे से देखा ऐसे, और आपने देखा 7, 6, 6.5 फुट का ऊंचा लंबा आदमी ऐसे खड़ा है। आपने ऐसे देखा और एकदम सोडा वाटर की तरह ऐसे हो जाता। क्या भाई साहब थोड़ा देख के मारो? और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा आपने, बिल्कुल ऐसा देखा, ऐसा। तो आपका 15 दिन किसी और पे भी रखा हुआ है ना, क्या आज इस पे ही दे दे। इतना समझदार है। सबसे ज्यादा क्रोध किस पे निकलता है? कमजोर पे। और रिश्तों में कमजोर कौन है? पत्नी, बच्चे, दो रिश्ते। और कमजोर कौन है? कमजोर नहीं, उसको हम कमजोर ही मान लेते हैं। हर बच्चे का गुस्सा अपनी मां पे निकलता है। मां पे निकलता है। सबकी भड़ास निकालकर बच्चा कहां निकालता है? मां पे निकल। और मां चुप हो जाती, कुछ कहती नहीं है, सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। और हम इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। कई बार जब आपने किसी को क्रोध किया तो आपके 2-3 साथी मिलकर आएंगे और ये कहेंगे ठीक किया। क्या बोलेंगे? ठीक किया, अब शांत रहेगा। अक्सर जो क्रोध करते हैं और उन्हें जब समझाया जाता है क्रोध नहीं करना, तो वो ये मानते हैं, आप में मैं अपने को भी मान रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, हम भी माना करते थे, अगर जवाब करारा नहीं देंगे तो लोग हमें कायर समझेंगे। लोग हमें कायर ना समझे, इसलिए हम क्रोध कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं। आपने किसी को जला हुआ व्यक्ति देखा है? आपके आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोस में कोई होगा जो गलती से झुलस गया हो, किसी का चेहरा जल गया हो? देखा है? कैसा दिखता है? हाँ, कैसा दिखता है? भयानक। आप भी जब क्रोध की आग में जल रहे होते हैं, उस समय आपकी फोटो खींच ली जाए और फिर आपको दिखाया जाए आप कैसे दिख रहे हैं, जलते हुए। आज घर जाके शीशे के आगे एक बार नकली क्रोध करके अपनी शक्ल देखना कैसी दिखती है। आप एक फोटो खिंचवाने के लिए आर्टिफिशियल स्माइल देते हैं ऐसे करके, और फोटोग्राफर भी कहते हैं जल्दी खींच, उससे ज्यादा हंसा नहीं जा रहा। हाँ, मुश्किल है। और क्रोध कईयों का नेचर ही ऐसा बन गया है, जैसे चिड़ियाघर में किसी पिंजरे में जाकर एक पत्थर मार दो तो पता लग जाता है पत्थर कहां मारा है, वहां से गुर्राने की, भौंकने की, तरह तरह की आवाजें आती हैं, तो पत्थर मारते ही पता लग जाता है पिंजरे के अंदर कौन सा जानवर बैठा है। तो ऐसे ही जैसी परिस्थिति रूपी पत्थर हमारे पर आता है, सारा मेकअप नकली धुल जाता है, अंदर का बैठा जानवर बाहर आ जाता है और बता देता है राम की एक्टिंग करने वाले के बीच में ये रावण निकल आया। ऐसा हाल है। मैं आपसे ये बात अक्सर मैं कहता रहता हूं, क्रोध करते किन पर है? ये देखा जाए
केवल 2 या 3% हम उन पे क्रोध करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम रोड रेज हो गया, रास्ते में झगड़ा हो गया, कहीं और घटना हो गई, 2 या 3%। हमारी जिंदगी के में जो क्रोध आता है उसमें 2 या 3% हम उन पर करते हैं जिन्हें हम, और जिन्हें हम जानते हैं उन पर हमारा 90 से 95% क्रोध है। और उनमें भी जो सबसे करीब वाले सर्कल में है उन पे सबसे ज्यादा है। आपके 500 रिश्तेदार हैं, 500 में से 498 रिश्तेदार तो बाहर निकाल दो जिन पे क्रोध करते हैं। उन पे क्रोध नहीं करते। करीब जिनके बिना रह नहीं सकते उन्हें ही सह नहीं सकते, जिनके लिए परेशान है उन्हीं से परेशान है। कैसी जिंदगी है? रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूछो किसके लिए? किसके लिए? और परेशान किससे है? तो अजीब सी बात नहीं है? जिनके लिए परेशान होके बाहर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, घर आए परेशान भी होने से। ये क्या सदियों से ये मामले चले आ रहे थे? हम चाहते हैं घर स्वर्ग सा बन जाए। कैसा बन जाए? स्वर्ग में हमने सुना सोना होता है, सोने के महल होते हैं, साधन होते हैं। तो हमने अपने घर को स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। काफी लोगों ने बना भी डाला है, दिखने वाला। टाइलें लग रही हैं आजकल, ऐसी लगती हैं टाइलें जैसे पत्थर मार्बल है। अंदर घर में घुसो तो सच में ऐसी लुक आती है, महल जैसा बना डाला है। स्वर्ग और लंका में इतना फर्क है, साधन और सुविधा और चकाचौंध दोनों में एक जैसी थी, लेकिन स्वर्ग में देवता रहते थे और लंका में, बोलो, पीछे से आवाज नहीं आई। अगर आपके घर में स्वर्ग जैसी फीलिंग नहीं है और साधन बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब, मैं कहना नहीं चाह रहा, इसका मतलब क्या रह रहे हैं? बोलो ना, राक्षस। लेकिन आप इतने चालाक हैं, जैसी आपने राक्षस कहा ना तो आपने अपने घर में बाकी मेंबर्स की तरफ उंगली उठा दी, राक्षस रह रहे हैं यहां तो। यहां तो पति पत्नी भी आए हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे तरफ ऐसे सोचा है, एक इधर सोच रही है एक इधर सोच रही है, और बच्चा बीच में बैठा हुआ। स्वर्ग जैसा जीवन बनाने के लिए साधन के साथ देवता भी बनना पड़ता है। देवताओं को क्रोध नहीं आता था, इसलिए वो देवता कहलाते थे। धीरे धीरे हमने कहानियां बना बना के उनको भी क्रोधी कर कर अपने को धोखे में रख लिया। आज उदाहरण देता हूं, आज हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, आपके घरों में, आप उसको कुछ भी कह दो, उसे पूछो कुछ सामान चाहिए, कहे नहीं चाहिए। क्या हम वहां से आ रहे हैं कुछ सामान चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो आप एक दूसरे को कहते हैं हमारे घर तो जैसे देवी या देवता आ गया है। कहता ही नहीं कुछ। कहते हो नहीं कहते हैं? और एक जैसे ही घर में घुसो, यहां कूदा यहां कूदा यहां कूदा, वो कहा सामान लाए नहीं, रोटी फेंकी ये फेंकी, तो अब आप क्या कहते हो? हाँ, क्या कहते हो? इसका मतलब आप मानते हो राक्षसों के सींग नहीं होते और देवता उड़ते नहीं है, मतलब गुणों के ऊपर बात है। तो क्रोध राक्षसों का गुण है। और जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया, यहाँ 7 डेज कोर्स जो कराते हैं, मुझे बताया गया परमात्मा मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना होगा। तो सुन के अजीब सा लगा। क्यों अजीब लगा?
हम सबसे एक ही मुश्किल काम है, छोड़ना। क्या मुश्किल काम है? छोड़ना। तो बहनें अनुभवी थी, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है जो कोर्स कराती हैं बहनें, लेकिन बट दे आर मोर देन साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि वो उससे पढ़ती हैं जो पूरे संसार में सबसे ऊंची हस्ती है और मनोवैज्ञानिकों का भी मनोवैज्ञानिक है। वो मन का डॉक्टर है। असल में मन का डॉक्टर वो है, बाकी लोग तो ब्रेन के ही डॉक्टर हैं, उन्हें तो मन पता ही नहीं है क्या होता है, वो तो हार्डवेयर के ही डॉक्टर है ना। तो उन्होंने बताया छोड़ना कुछ भी नहीं है। थोड़ी तसल्ली हुई। मतलब बिल्कुल ऐसा जीवन है हम सबका जैसे कोई भिखारी जा रहा हो। मैं एक उदाहरण देता हूं। 5 लोग जा रहे थे, 5 में से एक अंधा था, एक गूंगा था, एक बहरा था, एक लंगड़ा था, एक के हाथ नहीं थे और एक के पास कपड़े नहीं थे। ये सारे लोग जा रहे थे, समझ आ रहा है? ये सारे लोग जा रहे थे। तो गूंगा बोला कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अंधे ने कहा मुझे भी दिखाई दे रहा है। बहरे ने बोला मुझे भी सुनाई दे रहा है। लंगड़ा बोला भाग चले। जिसके हाथ नहीं थे कह रहा नहीं, दो दो हाथ करें। जिसके कोई कपड़े नहीं कह रहा तुम कुछ नहीं करोगे, मेरा सब कुछ लुटवाओगे। इस भीड़ में हम सब भी ऐसे ही बैठे, कुछ है नहीं है, फिर भी डर है, छुड़वा देंगे। यहां एक शराब पीता था व्यक्ति बेचारा, उसके परिवार वाले आते थे। वो एक दिन रास्ते में जा रहा था, मैंने प्यार से बोला भाई साहब आया करो, पर उसकी एक सच्चाई थी, था सच्चा। बोला भाई साहब आने में कोई दिक्कत नहीं है, कम वक्त एक ही तो सहारा है और मुझे पता है तुम पक्का इसे छुड़वा दोगे। जिस चीज से परेशान था उसको उसी से छूटने का भय था। ऐसे ही हम हैं, हमें अपने क्रोध से परेशान है और क्रोध छूटने का ही भय है। लोभ से परेशान है, लोभ छूटने का भय है। काम से परेशान है, काम छूटने का भय है। अहंकार से परेशान है, अहंकार छूटने का भय है। तो भगवान ने आके बड़ी तगड़ी साइकोलॉजी उसकी है, उसने कहा छुड़ाएंगे कुछ नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। कोई लंगड़ा है, बैसाखी पे चल रहा है और आप चाहते हो इसका इलाज कर दूं, बैसाखी हटवा दूं, दौड़ेगा ही। और आपने उसकी बैसाखी पकड़ी और छीनने का प्रयास किया, तो वो तो बैसाखी को और कस के पकड़ लेगा, कह रहा है एक के सहारे चल रहा था वो भी छीन रहा है। तो बैसाखी छुड़वाने की बजाय उसको सशक्त बना दें, उसको ताकत भर दें, ताकि चलते चलते उसे लगे कि अब बैसाखी के बिना भी चल पा रहा हूं और वो छोड़ दे। तो हम क्रोध के ऊपर जितनी मर्जी डेफिनेशन दें, क्रोध ऐसा है, क्रोध ऐसा है, आप सारे खड़े होकर या मुझसे अच्छा समझा सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा जीतता है। तो आपको तो अनुभव है क्रोध करने का और आप पर क्रोध होने का, दोनों ही अनुभव, इसलिए हाथ खड़े करे थे। तो क्रोध का अपोजिट पे चलते हैं। क्रोध का अपोजिट गुण क्या है? हाँ बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो। शांति। और इधर और कोई और भी गुण है? और प्यार और पेशेंस और रिस्पेक्ट और आनंद और ब्रॉड माइंड, और बोलते जाओ ना। क्रोध का अपोजिट क्या है? हैप्पीनेस और पीस और सेटिस्फैक्शन और पता सब कुछ है। नहीं, मानते भी है, ताकत नहीं है।
कमजोर हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, प्यास लग रही है, सामने गिलास पड़ा है, पता है पीऊंगा प्यास बुझ जाएगी, लेकिन इतनी ताकत नहीं है उठाकर। ज्ञान तो है, ताकत नहीं है। इसीलिए भगवान की आवश्यकता है कि किसके मंदिरों में जाकर गाया है, इतनी शक्ति हमें देना। बोलो आगे। नेकी पर चले, हमने उससे गाया इतनी शक्ति देना, वो शक्ति देने आ गया है, कहता ले लो। हमें लगा फिर बैसाखी छीन लेगा, फिर बैसाखी छीन लेगा। बैसाखी नहीं छीनेगा। हम बेसाख हुए पड़े थे, बेसाख मतलब जिसकी साख नहीं है, बेइज्जत जिसकी इज्जत नहीं, बेसाख, वो बेसाख में से बे हटा देता है और हमें साखवान बना देता है। क्रोध का अपोजिट गुण शांति, तो वो कहता है शांति देते हैं। अभी उस पहले वाली लाइन पे आते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा करता हूं। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मेरे को शांति आती है और शांति करती हूं? कभी आपने सुना इसने बहुत शांति कर दी आज? बोला बहुत शांति कर दी इसने आज मुझे, या हट जाओ शांति आ रही है मुझे? कभी ऐसा बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? हाँ, और सिखाया नहीं। और इंजीनियर साहब, शांति नेचुरल है, शांति आती नहीं है, करना नहीं पड़ता। शांत हूं, शांत हूं। जैसे अंधकार हटाना नहीं पड़ता, उजाला लाना है बस। अधिकार क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज डार्कनेस सर? डार्कनेस की कोई परिभाषा है? व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ अनलाइटन। अज्ञान, अज्ञान भी क्या है? ज्ञान का अभाव। ये मतलब नेगेटिव वर्ड्स है, एब्सेंस वाले वर्ड्स है, इनका अपना अस्तित्व नहीं है। अंधकार का, लाइट का अस्तित्व है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। लाइट, रोशनी, प्रकाश का अभाव क्या है? अंधकार। इसलिए शांति का अभाव क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। कढ़ाई आपकी गैस पे रखी हुई है, नीचे से गैस जल रहा है, अंदर कुछ डाला नहीं कढ़ाई में, तो कढ़ाई धीरे धीरे कैसी होने लग जाएगी? उसमें क्या डालना पड़ेगा? कुछ सामग्री डालनी पड़ेगी। जैसी सामग्री डालोगे, अब जब तक सामग्री गर्म नहीं होगी तब तक कढ़ाई गर्म। इसका मतलब कढ़ाई को गर्म होने से कढ़ाई के अंदर जो है वो रोक सकता है। क्लियर? मुझको गर्म होने से मेरे अंदर जो है वो रोक सकता है और काफी हद तक थाम सकता है। ऐसा ही है। तो आप जो मेरे अंदर है उस पर काम करते हैं। मैं कौन हूं? शांत। मैं कौन हूं? शांत। शांत। अक्सर लोग शांति को बोरियत समझते हैं। हम आर्मी, बीएसएफ या सुरक्षा बलों में क्लास कराने हमारी बहनें जाती हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें भी अपनी बैसाखी छूटने का एक डर लगता है। वहां एक डीआईजी थे, उन्होंने दीदी से बोला, हमारी दीदी गई हुई थी साथ में, दीदी बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि क्या अगर आपका ये शांति का पाठ सारी फौज पढ़ ले, लड़ेंगे कैसे, तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, है ना? बॉर्डर पे गुस्सा आना जरूरी है। तो दीदी का उत्तर भी तो सुनो, फिर बताना गुस्सा आना जरूरी है कि नहीं जरूरी। हमारी बहनों ने बोला, जब किसी को गोली मारते हैं तो पहले मन शांत रहता है तभी निशाना लगता है।
गुस्से में गोली 3 घंटे की फिल्म में ही मारते हैं, 15 गोली मारते हैं और 30 लोग मरे होते हैं। गुस्से में गोली निशाने पे नहीं लगती। गुस्से में गोली उसको लगती है जिनको हम नहीं, असूलन नहीं मारना चाहिए। एक निशाना लगाने के लिए भी मन स्टेबल होना चाहिए। मन होना चाहिए। उन्होंने कहा हम ये नहीं सिखा रहे कि बॉर्डर पे नहीं लड़ना, हम ये सिखा रहे हैं बॉर्डर पर अगर दुश्मन आए तो 3 गोली से 5 लोग मरे, लेकिन ये गोली अपने साथियों पे ना चले, ये सिखाने आए। तो क्लैरिटी आ गई। जब देश पर बात आए तो गुस्सा नहीं, वीरता और गुस्से में अंतर है। वीरता और गुस्से में, अपनों में कहां गुस्सा करके आप देश की रक्षा कर रहे हो। गुस्सा बीमारी है, गुस्सा कमजोरी है। आपके घरों में छोटा सा बच्चा हो और वो इरिटेट हो रहा हो, रोज हंसता और आज इरिटेट हो रहा हो, हम उसे जाके ऐसे बिठाते तो उसकी मां जानती, कह रही आज ये बीमार है, इसे कुछ मत कहो। तो उसने, जो दूसरा आ रहा है पड़ोसी या कोई और चाचा ताऊ आ रहा है, उसे नहीं पता बीमार है, उसने उसके व्यवहार से देखा कि आज चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, मतलब ये आज बीमार है। और अगर हम चिड़चिड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब हम बीमार हैं। तो अपनी बीमारी ठीक कीजिए, चिड़ो मत उड़ो। अब शांति कैसे काम करती है। अब आपको गुस्सा आया हो और उस समय कोई कहे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलते हैं ना, है ना, शांत हो जाओ। गुस्सा आने के बाद शांति को आह्वान करना है कि पहले से शांति हो तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। ये दोनों विरोधी गुण है। अगर आपके यहां क्रोध बैठा है तो शांति देखकर वापस चली जाती है, और अगर शांत बैठा है तो क्रोध चला जाएगा। अब ये दो आपके विरोधी गुण है, ये जितनी ज्यादा संख्या में मात्रा में आपके अंदर है उतना दूसरा विरोधी गुण नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, आपने आग को अनुभव किया है? कोई भी ऐसा नहीं जिसने आग को अनुभव ना किया हो। मैं कलेजे वाली आग नहीं कर रहा, उस पे तो आएंगे, लेकिन वो वाली आग जिसमें हाथ जलता है या वैसा जलता है। फिल्मों में लोग स्टंट करते हैं ना, आग में से कूदते हैं। तो जब आग में से कूदते हैं तो वो कुछ एक डालकर कूदते हैं जिससे उनको आग ना पकड़े। क्या बोलते हैं उसे? फायर प्रूफ। उसकी विशेषता क्या है? उस फायर प्रूफ सूट की विशेषता क्या है? उसको आग में आग नहीं लगती। दूसरे कपड़े से अलग चीज हो गया। आज से 50, 60, 70 साल पहले फायर प्रूफ नहीं हुआ करते थे। तो जब आग में से निकलता थे तो वो लोग गीले कंबल डाल के कूदा करते थे। क्या करते थे? गीला, पूरा गीला भर देते थे और कूद जाते थे। तो जब तक गीला उसे पकड़ता था तब तक वो आग में से, इसका मतलब पानी चारों तरफ फुल है तो आग, धुआं सा तो आएगा, सुर करके आएगा, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर हो गया बात? नहीं। अब अगर मेरे अंदर यहां शांति या यहां गीलापन भरा हुआ है, तो अगर गुस्से वाली बात आई, अग्नि वाली, तो इसको जला नहीं, इसको उल्टा लेते हैं। एक और उदाहरण, तवा बिल्कुल गर्म है, मैं बहनें ज्यादा है तो उन्हें समझ, तवा बिल्कुल गर्म है, इसके ऊपर 5 पानी की बूंदे ऐसे डालो तो कैसी आवाज आती है? सर, और पानी गायब हो जाता है। पानी मतलब अगर आप तवे की तरह गर्म हो रहे हैं, पूरी तरह से गर्म है, तो आपको कोई थोड़ा सा शांत कराने आए, शांत हो जा, 2-4 छींटे मारते हैं तो शांति गायब और तवा उस पानी को पी जाता है। ऐसे समय में आपने नोट किया है, तवे को उठाकर बाल्टी पानी से भरी है, उसमें क्या डाल देते हैं? पूरा भर देते हैं। क्या हुआ? तवा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। यहां भी आपको बताते हैं, इफ यू आर बर्निंग इन द फायर ऑफ एंगर, कम एंड हैव अ डिप इन द ओशियन ऑफ पीस। अगर आप क्रोध की आग में जल रहे हैं तो शांति के सागर के पास आइए और उसमें डुबकी लगाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका तवे जैसा
जलना खत्म हो जाएगा। तवा और ताव दोनों एक जैसी चीजें हैं। ताव आ रहा है मुझे तो तवे जैसा ही तो हो रहा है, तवे कोई ताव आता है। शांत हो गए ना? तो अब शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। अब शांत कैसे रहना है? शांति का पहला गुण। दूसरा, जब आपको शांति आती है, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, आपने बिल्डिंगों में देखा होगा फायर वो सिस्टम लगा हुआ है, फायर फाइटिंग का लगा हुआ है ना? क्या लगा हुआ है उसका मतलब? हाँ, कैसा लगता है? जगह-जगह छतों पे लगे होते हैं। अगर आपने कहीं भी उसे स्मोक दिखा और वो ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं, क्या हो जाता है? सायरन भी बजता है और पानी बहना शुरू हो जाता है। क्लियर? हर बिल्डिंग में रेत के बाल्टियां ऐसे रखी होती हैं, 8-10, और उसके ऊपर लिखा होता है फायर के लिए। ऐसा ही है। हर बिल्डिंग में अंडरग्राउंड वाटर का सिस्टम होता है, पानी से आग से लड़ने के लिए सिस्टम पहले से तैयारी है कि उसी समय लाया जाता है? क्यों? क्यों? और इतने सालों से वो लगे हुए हैं, कई बिल्डिंगों में तो आग ही नहीं लगी, 100 साल हो गए, लेकिन फायर का सिस्टम लगा हुआ है। तो कई बार लगता नहीं है बेकार है? बेकार है कि बेकार नहीं है। जब हम अपनी एक बिल्डिंग जो कि विनाशी है उस पर इतना ध्यान दे सकते हैं, तो ये जो जीवन है इस पर क्यों नहीं ध्यान दे सकते? यहां पहले से रेत की 10-12 बाल्टियां, 250-300 लीटर पानी का टैंक यहां नहीं रख सकते अंदर? हमारे बड़े बताते थे, मिट्टी डाल कोई बात हो जाए तो। क्या कहते थे? बिल्डिंगों में मिट्टी डाल रहे हैं आग में, यहां कोई बात हो जाए तो मिट्टी नहीं डाल, एक और मशाल लेके आते हैं अपने के साथ ले। और आपने नोट किया, कहीं कहीं आग लग रही हो और एक व्यक्ति मशाल लेकर आए और आग से आग बुझाए, ऐसे बुझ जा, तो आपको वो व्यक्ति कैसा दिखेगा? बताओ। सुनाई नहीं दिया? एक ही सुना रहा है। पागल, मूर्ख। और और ऐसा ही है ना? आपको मूर्ख और पागल लगता है। अब अगर आपके कहीं झगड़ा हो रहा हो, दो लोग आग में जल रहे हैं, क्रोध की फुंकारें मार रहे हैं ड्रैगन की तरह, आप भी मशाल लेके जा रहे हो जलती आग में, ले ले जल, ले चल, ले जल और चल। और आप सोच रहे हो मेरे को भी गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा, उसकी आग आप पे चल रही है। आप पहले अच्छे भले इंसान थे, नो यू आर बिकमिंग ए कोल। क्या बन रहे हैं? कोयला। अब वो आग आप पे लगी, जैसे ही आप पर आग चली तो आप लाल होने लग गए, धीरे धीरे अंगारे लग गए, और जैसा वहां था वैसे आप हो गए। वैसे ही कोयले तो हो गए, लाल सुरख हो, कह रहे ना बिल्कुल लाल। अभी इसने ऐसे ऐसे से करा, ऐसे ऐसे करा, और आगे ऐसे दिखानी शुरू कर दी। तो जब आग लग रही है तो उसके आगे पानी डालना पड़ता है। तो यहां भी कोई क्रोध की आग में आए तो अगर आपके पास पानी की बाल्टियां अंदर रखी हैं तो शांत रहे। अभी राम मंदिर बना है, पूरा देश राममय हो गया है, उसी के जीवन का सुनाते हैं। रामायण में सुन देखा मैंने, राक्षस आते हैं, ऐसे तीर लगाते हैं और ऐसे जलाते थे। तीर डाला तो वहां से आग जलती दिखा दी तीरों में, और इधर से श्री राम ऐसे करते हैं, तीर मारते हैं, और इधर से पानी आता है, इधर से पानी का बांध, इधर से दोनों टकराते हैं। रामानंद सागर की रामायण में थोड़ी देर डन 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 3 बार आवाजें आती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ढिस, फिर व्यक्ति ऐसे देखता था, ऐसे ऐसे देखता था ना, तो थोड़ी देर में आग का बाण गायब हो जाता था, पानी का बाण ऐसा था, और श्री राम ऐसे मुस्कुरा रहे होते थे, हम ताली बजा रहे होते थे, भगवान ऊपर से माथा पकड़ के बैठा होता है। इतना ऊंचा ज्ञान और ये बस ढन करके ही रह रहे हैं। भगवान ने बताया, जब भी कोई आग के तीर मारे, आप पानी के तीर मारो, उसकी आग बुझ जाएगी। आग को पानी से बुझाया जाता है,
आग को आग से नहीं बुझाया जाता। ये सबको पता है, इस बच्चे को पता है, लेकिन 100 में से 100 लोग आग को आग से बुझाने का प्रयास करते हैं और आग भड़क रही है घरों में, सीने में, परिवारों में, देशों में। शांति रखो। अगर आपके अंदर शांति का रिजर्वायर है तो गुस्सा, अब यहां आने वाले लोग अक्सर जो मेडिटेशन करते कहते हैं अब गुस्सा कम आता है, अब गुस्सा ना के बराबर आता है। ऐसा नहीं उन्होंने गुस्से पे काम करा है, उन्होंने शांति पे काम करा है। शांति जैसे जैसे बढ़ती चली गई अंदर तो गुस्सा खत्म हो गया। इतनी सी बात है, शांत रहना है। पेशेंस, पेशेंस बताया ना, पेशेंस भी एक गुण है। जिसमें पेशेंस नहीं है वो पेशेंट बन जाता है, बीमारी ले लेता है और फिर डॉक्टर कहता है हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। जीवन में प्रेशर जहां भी आए ना दिक्कत आता है। ब्लड के आगे भी प्रेशर लग जाए तो भी दिक्कत देता है, दिक्कत देता है ना। यहां ब्रह्मा कुमारी में सिखाया गया कन्वर्ट योर प्रेशर इनटू प्लेजर। हाँ, मेडिटेशन, मेडिटेशन जब अभी कहे आप जैसे ही मेडिटेशन कहूं तो आपको ऐसा लगता है अभी कोई बहनें आएंगी और थोड़ी देर में कराएंगे। जैसे अभी कहूं ना मेडिटेशन करेंगे तो आप सब ऐसे हो जाते हैं। यहां ऐसे वाला नहीं कराया जाता, यहां ऐसे वाला मेडिटेशन कराया जाता है। जब आप ऐसे ही बैठे हैं ना तो ऐसे ही बैठे रहो, अंदर थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। क्या होता है? राजयोगा मेडिटेशन में और मेडिटेशन में इतना अंतर है। पुराने जमाने का जो स्टीयरिंग होता था ट्रक का, आपने देखा है? और उसे कैसे ट्रक ड्राइवर घुमाता था? पकड़ के पूरा जान लगा देता था ऐसे पकड़ के। और अब का स्टीयरिंग ऐसे बैठा होता है, उंगली ऐसे करता है, ऐसे करते हैं ना, पावर स्टीयरिंग बोलते हैं उसे शायद, है मालूम नहीं है मुझे। बोलते पावर स्टीयरिंग है और उंगली से घूम रहा है। वैसे किसी अनजान आदमी से पूछे पावर किस में लग रही है, किस में लग रही है? उस वाले में लग रही है, उसको पावर स्टीयरिंग। आपको जहां पावर लगानी पड़ रही है इट मींस यू हैव नो पावर। आप अपने सर्वाइवल के लिए जान लगा रहे हैं, इसका मतलब आप में पावर नहीं है। आप खुश रहने के लिए पावर लगा रहे हैं, इसका मतलब पावर नहीं है। हाथी जा रहा है, पीछे लोग उसके पीछे भौंक रहे हैं, उसको पावर लगानी पड़ रही है उन्हें बताने के लिए कि मैं हाथी हूं। वो क्या करता है? पीछे मुड़कर भी देखता है? नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? उसे पता है खाली इतनी मोटी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, खाली इतनी मोटी है कोई असर नहीं होगा। आप भी जब किसी को सुनाते हैं तो कई बार कहते हैं इसकी इतनी मोटी खाल है, इस पे असर ही नहीं हो रहा, बोलते हैं ना। इस लाइन को उल्टा कर लें, आप पर असर होना बंद हो जाए। जिन आप सब में ये कला है, किस बात का असर होना चाहिए, किस बात का असर नहीं होना चाहिए, आप सब में कला है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई प्रिंसिपल टीचर सब बैठे हुए हैं, पता है ना। स्कूल के बच्चे कह रहे जितना मर्जी समझा लो उन पे कोई असर नहीं। इसका मतलब उसे पता है किस बात पे असर करना है और किस बात पे नहीं। तो आप भी बस वो टेक्निक ही तो सीखनी है। इस बात पे कोई असर नहीं होना चाहिए। लोग कार चला रहे हैं, आप में से कितने कितने कार ड्राइविंग करते हैं, खुद अपनी कार है या जैसे, हाथ खड़ा करें। हाँ, करते हैं। कार चला रहे हैं, सामने से कार निकली तेजी से, जैसी तेजी से ऐसे निकली, कार वाला चला गया, आपके मुख से 3-4 मोटे-मोटे निकलते हैं। और हैरानी वाली बात है कार के शीशे बंद है, कार फुली एसी है,
वो आवाज उस कार वाले तक नहीं पहुंची। वो कार कहां पहुंची? आपके पीछे आपकी फैमिली बैठी है, उसने वो मोटे-मोटे शब्द सुने। मैं एक बार ऐसे ही किसी के साथ बैठा था। कार वाला निकला, कार नहीं ट्रक वाला निकला। बड़ा-सा ट्रक था, ऐसे निकला और उसने ऐसे खड़ा ऐसे करा और 2-4 मोटे-मोटे शब्द निकाले। मैंने पूछा, "किसको दे रहे हो?" बोला, "भाई साहब आपको नहीं दे रहा।" मैंने कहा, "किसको दे रहे हो?" कह रहा है, "ट्रक वाले को।" मैंने कहा, "ट्रक वाले को अगर पता लग जाए, तो वो वापस आएगा, आपके पीछे जाएगा और आपके ऊपर से निकल जाएगा ऐसे।" पीछे वाइफ बैठी थी, बच्चे बैठे थे। कह रहे, "भाई साहब" पहले वो लैंडलाइन हुआ करे, कह रहे, "ये फ़ोन रख कर गालियाँ देते हैं। किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन रखने के बाद फिर 5-6 गाली दे रहे हैं।" और घर वाले कह रहे, हम पूछते किसको दे रहे हैं? कह रहे, "तेरे को नहीं दे रहा, उसको दे रहा हूँ।" कह रहे, "जिसको दे रहा है, फ़ोन तो पहले रख दिया।" तो क्रोध समझ खत्म कर देता है। क्रोध ऐसा ही है जैसे अंधे आदमी के पास रिवॉल्वर दे दी, वो अंधेरे में ऐसे तीरे मार रहा है, जहां मर्जी लग रही है। शास्त्रों में एक अंधे आदमी का गायन है। कौन है? क्रोध में धृतराष्ट्र। जब जब आपको क्रोध आता है, आप अपने को उससे कंपेयर करना। वो सारी उम्र असफल रहा, क्रोध करता रहा, और आप में से कई क्रोध को रोक लेते हैं, कोई क्रोध को पी लेते हैं। कहते हैं ना, गुस्से को कुछ गुस्सा बाहर निकाल देते हैं, उसे एंगर आउट बोलते हैं, कुछ क्रोध को अंदर रख लेते हैं, उसे एंगर इन बोलते हैं। अगर आप गुस्सा बाहर निकाल देते हैं, एसिड है ये, गुस्सा बाहर निकालते हैं तो रिश्तों को खा जाता है। आपने जब जब ड्रैगन बन के गुस्से के फुफकारे मारी हैं, अपनों पर वो जहर की छींटे गई हैं और वो बुरी तरह झुलसे हैं। कितनी हैरानी वाली बात है, जिनके हाथों में मल्लम होनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा उनके परिवार वाले झुलसे जा रहे हैं। ये पाप है कि पुण्य है? बोलो। और फिर कह रहे हो हम धर्मात्मा हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, जहर उगलते हैं अपनों पर ही। उगल रहे हैं ना। और कई बार हम दूसरे को कुछ नहीं कहते। आप में से 4-5 ऐसे हैं, फेस रीडिंग थोड़ा सा अनुभव है मेडिटेशन से भी और चीजों से। वो गुस्सा नहीं, वो गुस्से को कैसे दिखाते हैं, वो एक कदम पीछे उठ कर लेते हैं। जिससे क्रोध आता है ना, उससे बोलना बंद कर देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कुछ नहीं, लेकिन मन में रख ली बात और काफी समय तक रखी थी। अब उस एसिड को जितने समय तक यहाँ रखी है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो वो क्या करेगा? आपका सिस्टम जला देगा। सिस्टम, आपने देखा है कई बार, अ, मैं तो अपनी जीवन के आसपास ही देखता हूँ। कई बार ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर जो होता है, वो जिससे लोहा काटते हैं, तो कई बार ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं ना, तो उसका कुछ उड़ जाता है। योगेंद्र भाई, क्या उड़ जाता है उसका? हाँ, और एक इतना सा कहते हैं इसका वो उड़ गया है। हाँ, फ्यूज या कुछ भी उड़ गया है। इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना जोर लगा रहे हैं, यहाँ 2-4 थर्मोस्टेट उड़ जाते हैं आपके। सबसे 5 हार्मोनल 7 सिस्टम है ना, 7 हार्मोनल सिस्टम है। मैक्सिमम लोगों की पैनक्रियाज उड़ जाती है और डायबिटीज आ जाती है। डायबिटीज उन्हीं को होती है, कुछ एक्सेप्शनल छोड़कर, कुछ एक्सेप्शनल मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल छोड़कर उन्हीं को होती है जो गुस्से को अंदर ही अंदर रख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन को अंदर ही अंदर रख रहे हैं, गुस्सा और अंदर रखोगे, बाहर फेंकोगे, क्योंकि पैदा कर लिया है, क्योंकि गंगारी बन गए हो। पैदा किया है, 100 के 100 पैदा किए हैं। गुस्सा अकेला नहीं आता, उसके बच्चे हैं।
ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, सब साथ 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 आते हैं। अब जो वो पैदा किए तो वो बड़े होकर किसको तंग करेंगे? पैदा करने वाले कोई तंग कर रहे हैं ना, तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। गुस हम एक ऐसे परिवेश में पले हैं जहां हमें बाहर से बोलना सिखाया गया है, सब कुछ बाहर का सिखाया है। ना ना, उल्टा नहीं बोलना, ऐसे ही बोला ना बड़ों से, सही बात बोली ना, उल्टा, लेकिन उल्टा सोच सकते हैं। इस पे किसी ने मना नहीं करा, मेरे पापा ने भी मना नहीं करा, क्योंकि पापा को ही नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं। ये अंदर का तो सिस्टम उसे भी नहीं पता था ना, मेरे पापा को ना टीचर को। उल्टा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, ये सब ने सिखा दिया। लेकिन गुस्सा तो आ गया है, अब करे क्या? यहां आने के बाद सीखा, पैदा ही पैदा नहीं हो, कंट्रोल तो वो है हो के फिर करना, रोकना, पैदा ही ना हो, पैदा ही ना हो। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूं, उस उदाहरण के बाद मैं समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, 2-3 और बात करके। आप अभी बहुत खुश हैं, चेहरे बता रहे हैं, 99.9% लोग खुश हैं, एक दो को छोड़ के जिनको जबरदस्ती लाया गया है, जिनकी आयु इतनी है, इतने इतने हैं, उनकी माएँ ले आई हैं, वो काफी देर तक सुन रहे हैं, उनको इतना ही समझ आ रहा है गुस्सा, और फिर जब जैसे गुस्सा करते हैं वो अपने मम्मी पापा को देखते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये मुझे समझाने के लिए लाए हैं या किस लिए लाए हैं। नहीं, अभी आप सब खुश हैं, आप बाहर निकले, गली में जा रहे हैं, पीछे से साइकिल वाला आया और साइकिल ने टक्कर मार दिया, चूंकि मूड बहुत अच्छा है तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते हैं यार, ऐसे ही बोलते हैं ना, यार देख के चलाया कर, ऐसे ही ना, क्योंकि मूड बहुत अच्छा है। अब इस कहानी को रिवाइंड करते हैं, चूंकि आपका मूड खराब है, चूंकि आपको गुस्सा है, अब आप बाहर निकले और गली में जा रहे हैं, साइकिल वाला आया, अभी लगी नहीं, इस बात को अंतर देखना, लगी नहीं, बस पास आया, टच होते होते बचा, आपने हैंडल पकड़ लिया, वो बोलता लगी तो नहीं और आप बोलते लग जाती तो, ले शुरू हो गए। नोट किया, जब आप खुश हैं कहीं उलझ नहीं रहे, जब आप उदास हैं, क्योंकि आप उलझे हुए हैं तो आप हर एक से उलझ रहे हैं, हर एक से उलझ रहे हैं। मैं तो कई बार देखता हूं, 25 लाख की गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ, एक बेचारे 20,000 के रिक्शे पे चलने वाले व्यक्ति से हारा बैठा है। 25 लाख की गाड़ी में चलने वाले व्यक्ति के आगे एकदम रिक्शे वाला आ जाता है और उसको करता है, और रिक्शे वाला ऐसे देख के ऐसे चला जाता है। वो गया, यहां एसी कार फुल चिल है, जून के महीने में ठंड, और वो उसके पसीना आ रहा है ऐसे। एक 20,000 के रिक्शे पे चलने वाला उस 25 लाख की गाड़ी पे मिट्टी करके चला गया ना, क्या फायदा साहब बाहर एसी लगाने का। ये ध्यान यहां एसी लगाना सिखाता है, यहां शांत, यहां टेम्परेचर डाउन करना सिखाता है, यहां यहां गद्दे बाहर नहीं, अंदर नरमाई हो जाए, अंदर सुकून में रहे, राजा की तरह फील करो, राजा की तरह जियो मत। ये चीजें जीवन सीख रहे। मेडिटेशन का मतलब मेडिटेशन नहीं है, राजू का मेडिटेशन हम कहते हैं, मेडिटेशन के साथ जो ईश्वरीय पढ़ाई है जो हम रोज पढ़ते हैं, सुबह 7 से 8 जो 7 डेज कोर्स के बाद हम सुनते हैं, वो एक एक चीज हमें सिखाती है, एक एक चीज सिखाती है। उसी सीखने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं। मैं चाहूंगा हमारी बहनें थोड़ा सा मेडिटेशन का भी अनुभव कराएं। शांति, गुस्सा, खुशी, फ्रस्ट्रेशन। कई लोगों को अपने पे गुस्सा आता है, अपने पे समझते हो, कईयों को अपने पे भी आता है ना, कुछ नहीं कर पाते तो अपने पे भी गुस्सा आता है। कईयों का गुस्सा इतना मस्त होता है, बेजान चीजों पे भी गुस्सा आता है। ये मेरे पे भी आया करता था कभी। जब गुस्सा आता है तो लोग चारपाइयों पे, जिस पे आया वहीं पे लात मार रहे, हाँ, दीवारों पे भी लात मारते हैं। मैंने देखा है मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही होती तो उस पे भी लात मार रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं।
और उससे बात कर रहे हैं बाइक से। हाँ, अब तू भी स्टार्ट मत हो। मैं उसके पास आया, मैंने कहा आपने ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त की? वो मेरी तरफ देखे। चूँकि दोस्त था कि क्या? मैंने कहा मैंने शास्त्रों में सुना है कि वो तोते की भाषा सुन सकता था। सुना है ना रूप बसंत की? मैंने कहा आपकी बाइक इतनी मतलब करामाती है कि आपकी भाषा सुन लेती है। आप कह रहे हो तू भी स्टार्ट नहीं हो रही, इसने सुन ली आपकी बात और आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? फिर उसे थोड़ी देर बाद समझ आई, फिर वो हँसा। मैंने कहा ये लात मारने से पहले हँस दिया करो। लात मारने से पहले हँस दिया करो, ठीक है? तो खुशी अगर आपके अंदर भरी हुई है, तो क्रोध रूपी आग टच नहीं करेगी। हम माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू पहाड़ है, जब सूखा पड़ता है तो पेड़ सूख जाते हैं ना, सूखे पेड़ एक दूसरे से टकरा के आग लग जाती है। सूखे पेड़ों में और वही पेड़ जब हरे भरे होते हैं तो कितनी बार आंधियों में टकराते हैं, आग नहीं लगती। आज इस समाज में एक दूसरे से टकरा कर लोग आग प्रज्वलित कर रहे हैं, इसका मतलब सूखे पड़े हैं। आपको पुनः निमंत्रण देता हूं, आइए ईश्वर के सानिध्य में, उसके प्यार की बरसात में स्वयं को हरा भरा कीजिए, फिर आग नहीं लगेगी, फिर आग नहीं लगेगी। सूखे जीवन से सुखमय जीवन की ओर बढ़िए। ओम शांति।